नाउ मोशन इन अ प्लेन, ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लें और डिटेल में. सो इन दिस सेक्शन वी शैल सी हाउ टू डिस्क्राइब मोशन इन 2 डायमेंशंस यूजिंग वेक्टर्स. वैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा ही है और मोशन इन अ प्लेन आपको मोटा मोटी समझ में ही आ गया, बट वेक्टर के फॉर्म में कैसे करते हैं. मोटा मोटी वैसे ही होता है जो अभी तक हम पढ़े. द ओनली थिंग इज जैसे हम वेक्टर लिखते हैं बस वेक्टर लिखना आना चाहिए. ओके, सो लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कार और डॉट और पेन पेंसिल कुछ भी हो सकता है. सो इन दिस केस वी हैव अ कार एंड दिस इज द रास्ता और द डायरेक्शन इन विच द कार इज़ मूविंग. इफ़ आई ड्रॉ दिस वे तो यू विल से कि ये प्लेन है, पर कार तो हमारी प्लेन पे चलती है, तो आई कैन नॉट शो दिस वे ना. सो ये एक्स एक्स है, तो ये मेरी यदि वाई है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जा रहा है. सो लेट्स ड्रॉ इन अ बेटर वे. सो आई विल ड्रॉ अ लाइन दिस वे एंड आई विल मेक, मैं इसको बोलूँगा वाई, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, जेड. तो देखो ये मेरा एक प्लेन हो गया. जैसे अब आप दूर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है ना कार इस प्लेन में चल रही है, एंड दिस इज़ अ वर्टिकल एक्सिस जेड, कह सकते हो ऐसे. ओके, एंड इफ़ दिस इज़ अ प्लेन, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है. पॉइंट मीन्स वो पोजीशन जहाँ पर इस कार को पहुँचना है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं. एंड एक्स और वाई एक्सेस मीन्स इस प्लेन में पोजीशन यदि वेक्टर फॉर्म में दिखानी है तो उसके मुझे कोऑर्डिनेट मालूम चाहिए. तो आई कैन से कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, पी इज़ अ पॉइंट, उसकी कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ब्रैकेट में लिख देते हैं. और यदि मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करना होगा तो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है. किस वेक्टर को, ओ पी वेक्टर को. और कहाँ टच कर रही है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है और इस कोऑर्डिनेट पे पी कोऑर्डिनेट जो पॉइंट पी है वहाँ तक होती है. और इसको यदि मैथमेटिकली यदि मेरे को लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो आई विल राइट कि यदि इसका मैग्नीट्यूड ओ पी यदि वेक्टर आर है तो आई कैन राइट आर एक्स आई प्लस आर वाई जे. ये x है, ये y है, वो वैल्यू डाल देते हैं. यदि ये 2 या 3 होता है तो आई विल राइट 2i प्लस 3j. i मीन्स क्या है, यूनिट वेक्टर इन x एक्सेस, j इज़ यूनिट वेक्टर इन y एक्सेस. यहाँ तक तो आपको याद है. ओके, यदि ये याद है तो लेट्स सी, ये जो मैं प्लेन दिखा रहा हूँ अब इसको टॉप से देखते हैं, राइट. जब आप इसको टॉप से देखोगे तो हमको कुछ चीज़ें इस मोशन में समझनी होंगी कि प्लेन में ये कार मेरी चल रही है, तो मुझे पहली चीज़ पोजीशन मालूम होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन या विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है. यदि पोजीशन चेंज हो रही है दैट मीन्स देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, उसकी एक डायरेक्शन होगी. वेक्टर है तो ऑलवेज वी विल यूज़ अ वर्ड डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, हाँ, बिकॉज इट इज़ विद डायरेक्शन. वो कैसे निकालते हैं, वी विल आल्सो लर्न कि यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ वेलोसिटी. और यदि वेलोसिटी में भी विद टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वी से इट इज़ एन एक्सेलरेशन. और यदि वेलोसिटी नेगेटिव में है वी से इट इज़ डी एस्केलरेटिंग, मतलब वेलोसिटी घटती जा रही है. और डी एस्केलरेशन को दूसरा एक वर्ड होता है रिटार्डेशन. क्या हो रहा है, एस्केलरेशन का ऑपोजिट डी एस्केलरेशन या रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव, वेलोसिटी मेरी घटती जा रही है. अभी 50 40 30 20 0. ओके, सो इन सब चीज़ों को वेक्टर फॉर्म में एक प्लेन में, क्योंकि एक मोशन हो रहा है फ्रॉम अ पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो ये सारी चीज़ें हम कैसे निकालते हैं. सो वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स. सो इसी चीज़ को वाई एक्स एक्स को आई कैन सी और आई कैन ड्रॉ इन दिस वे. सपोज़ ये जो प्लेन है आप टॉप से देख रहे थे या सामने से देख रहे हो अभी, अब आप टॉप से देख रहे हो, तो दिस इज़ योर एक्स एक्सेस, दिस इज़ योर वाई एक्सेस, दिस इज़ दैट सेम पॉइंट पी. ये ओ पी इज़ अ वेक्टर या जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ आर इज़ अ वेक्टर. यदि आर वेक्टर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे इसके यदि कंपोनेंट देखें, देखो ये एक्स डायरेक्शन में एक्स आई है, ये वाई आई है, तो डेफिनेटली पी के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यही होंगे, पी एक्स वाई, यही होंगे ना. ओके, सो वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. अब हमारी ये जो कार है ना वो कैसे चल रही है, रोड हमारे देश में ऐसी होती है या किसी देश में भी ऐसी होती है, स्टेट बहुत कम होती है. सो इस रोड पर वो कार चल रही है. एज ऑफ नाउ दिस कार इज़ ऑन दिस पॉइंट, ठीक है. एंड कुछ टाइम बाद हमने देखा एक कार इस रोड से चली और चलते चलते यहाँ कहीं आ गई, राइट. से आफ्टर टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी मीन्स मेजरेबल टाइम है, उसमें कुछ समय लगेगा. मीन्स आप अपनी वॉच, स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हो या सिंपल वॉच भी यूज़ कर रहे हो, यू कैन ईजीली कैलकुलेट, ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हो. अनरियलिस्टिक टाइम नहीं है, इंस्टेंटेनियस नहीं है, हाँ, इट इज़ टेकिंग सम टाइम. आफ्टर सम टाइम कार चल रही है किसी वेलोसिटी से एंड इट विल रीच एट द पॉइंट पी डैश, राइट. तो पी डैश पहुँच गई मीन्स ये कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट था इसमें कुछ चेंज हुआ,
अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन में इस पॉइंट के पी डैश के कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो गए, कितने डिफरेंट हुए? तो यदि मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूँगा नाउ आई एम एट दिस पोजीशन मीन्स माई कार और योर कार इज़ एट दिस पोजीशन, इस वेक्टर पे, और इसके यदि मेरे को कंपोनेंट निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ। मैं बोलूँ ये वेक्टर आर डैश है, पहले आर था, ये आर डैश न्यू वेक्टर हो गया, या ओ पी डैश ऐसे बोल सकते हैं, आर है तो ये आर डैश हो गया। और यदि आर डैश है तो नई पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक चला, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द डायरेक्शन में इस कार में ऐसे घूमता हो गया हूँ। पर यदि पॉइंट टू बात करूँगा पी से पी डैश में किस डायरेक्शन में है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में इस गाड़ी, मेरी जो कार चली है वो इस डायरेक्शन में चली है। यदि मैं आँख बंद कर लेता डेल्टा टी टाइम तक तो मेरे को ये लगता है कि गाड़ी यहाँ से यहाँ चली है, ये बोल सकते हैं दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एंड ये वेलोसिटी क्या है, इज़ द एवरेज वेलोसिटी नॉट द इंस्टेंटेनियस, बिकॉज एक फिक्स टाइम लिया है, राइट, ओके। एंड आई कैन से कि इसके यदि मुझे कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं तो आई विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन हेयर एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन देयर। तो मैं यहाँ देखूँगा पहले तो इसके पॉइंट क्या थे, यहाँ तो पहले ही से था एक्स डिस्टेंस चला ही था, तो ये मान के चलता हूँ डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स चला, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को मालूम चल जाएंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके। सेम वे में टी टाइम में वर्टिकली मैं बहुत कम चला, बट दैट स्टिल अ डिस्टेंस इज डेल्टा वाई। तो मेरे को पी के कोऑर्डिनेट और पी डैश के कोऑर्डिनेट यदि मैं आपसे पूछूँ इस ग्राफ को देखते हुए, तो आप इजीली यू कैन से कि सब यहाँ से ये आर डिस्टेंस यार, तो इनमें पोजीशन में भी यदि डिस्टेंस बोलूँ, मतलब ये वेक्टर आर है, ये आर डैश न्यू वेक्टर है, फाइनल वेक्टर है, तो वेक्टर के फॉर्म में बोला जाए या पोजीशन के फॉर्म में, इट्स नॉट पोजीशन बोलते हैं, चलो पोजीशन में कितना चेंज हुआ डेल्टा आर का, कह सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज़ अ न्यू वेक्टर, दिस इज़ द चेंज इन वेक्टर, वेक्टर की पोजीशन में क्या हुआ या कोऑर्डिनेट्स में कितना चेंज हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। सो लेट्स इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं, तो विल राइट वेक्टर आर, ये जो पहला वेक्टर है ब्लू कलर का जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे एक्स और वाई, तो आई कैन राइट एक्स आई प्लस वाई है वेक्टर फॉर्म में, ये मेरा डायग्राम फॉर्म में हो गया वेक्टर, ये पी मतलब कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट जो मैंने ऊपर दिखाए थे वो ये पॉइंट, ओके। इसी तरीके से मैं पी डैश को बोलूँगा, यदि ये वेक्टर आर डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आर डैश को मैं क्या लिखूँगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये एक्स डायरेक्शन में इतना ही है, ये तो है ना, और इसका यदि मैं कंपोनेंट वाई में दिखूँगा तो वाई प्लस डेल्टा वाई, वही तो लिखा है, और वाई प्लस डेल्टा आई को ब्रैकेट में लेकर मैं जे लिख रहा हूँ, बिकॉज जे इज़ अ यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन एंड आई इज़ अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरीके से लिखते हैं वेक्टर को, मीन्स जिसके मेरे को कोऑर्डिनेट्स मालूम है, यही तो लिखते हैं, वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं है? नहीं है तो चलो इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। अब देखो मैंने वेक्टर्स हटा दिए, सो P इज़ अ पॉइंट, अ कोऑर्डिनेट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई, जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ वो कैसे यहाँ से भी कैसे दिखते हैं, देखो एक्स इसका कंपोनेंट है, इधर वाई कंपोनेंट है एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ एक्स वाई। सेम वे में P डैश के यदि मैं कोऑर्डिनेट देखूँगा तो क्या है एक्स और ये डेल्टा एक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई डायरेक्शन में वाई प्लस डेल्टा वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट यदि आप लिखो ब्रैकेट में तो यही तो लिखते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। और जब आपको कोऑर्डिनेट मालूम होते हैं किसी के भी तो आप क्या लिखते हो, वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो इजीली कि उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो एक्स आई और वाई जे, आई जे मीन्स एक्स इज़ इन वाई एक्स डायरेक्शन और ये वाई इज़ इन जे डायरेक्शन। सेम द सम ऑफ दिस इज़ इन आई डायरेक्शन एंड दिस इज़ इन जे डायरेक्शन, यही था, ओके वेरी गुड। सो अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। तो हमको पोजीशन 1 मालूम है, पोजीशन 2 मालूम है, तो पोजीशन इनके बीच में चेंजेस हुआ, कितना चेंज हुआ डेल्टा आर। तो मैं डेल्टा आर को कैसे लिखता हूँ, यदि वेक्टर फॉर्म में सम करता, देखो आर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डैश, दिस आई कैन राइट, तो आई कैन राइट आर डैश इज इक्वल टू दिस द रिजल्टेंट वेक्टर न्यू वेक्टर इज अ सम ऑफ ओल्ड वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ये या इस डायग्राम को भूल जाओ, फाइनल वैल्यू क्या होती है, इनिशियल में प्लस डेल्टा आर का चेंज हुआ, ऐसे तो बोल रहा है। और चेंज को क्या मैं बोल सकता हूँ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इस केस के केस में क्या है, वेक्टर है तो आर डैश वेक्टर है, दूसरा ये पहला वेक्टर है, मीन्स फाइनल वेक्टर माइनस दिस मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज़ द चेंज इन पोजीशन। और देखो आर डैश और आर की हमने ये निकाल ही लिया था, वेक्टर फॉर्म में क्या था, ये था, इनको यहाँ पुट कर सकते हैं दोनों को, लेट्स पुट इट, द फर्स्ट आर डैश की वैल्यू डाल दी, देन आर की डाल दी, एंड देन क्या करते हैं इसको सॉल्व, सिंपल आपने प्लस माइनस सीखे थे ना वेक्टर्स के, तो आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ। सो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन है, ये कट गया और इस साइड में वाई कट जाएगा, तो बचा क्या, डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू आई कैन राइट डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे,
तो दिस इज़, ये पोजीशन से इस पोजीशन में, टोटल पोजीशन में वेक्टर फॉर्म में कितना चेंज हुआ, डेल्टा आर। यही तो है, देखो ये एक्स था, ये वाई था, तो इधर डेल्टा एक्स बढ़ा और ये डेल्टा वाई, यही तो है टोटल पोजीशन, है कि नहीं। दैट मीन्स आई नो पोजीशन पी से पी डैश जो हम गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यदि पूछेंगे तो क्या हुआ, वो डेल्टा आर, तो आई कैन राइट, तो डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम चल गया। और ये डिस्प्लेसमेंट किस टाइम में हुआ, डेल्टा टी, एंड वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement. So very good. So that we can write velocity v is equal to, or the average velocity, because the time is big, it is not instantaneous, delta v, the average velocity, is equal to displacement upon time, that is delta t. delta r हमको ये मालूम ही है, let's put this value, delta t means दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें, बेटर है, इसको इस डेल्टा c से, इसको भी डेल्टा t से। तो ये क्या हो गया, देखो डेल्टा x क्या है, मीन्स x डायरेक्शन में टोटल चेंज। दैट मीन्स यदि एवरेज वेलोसिटी है, ये टोटल वेलोसिटी है एक्स और वाई में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वेलोसिटी चेंज है एक्स डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी चेंज है वाई डायरेक्शन में। तो आई कैन राइट वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, इसको लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो ओके, और मैं जब एवरेज बोल रहा हूँ तो इनके ऊपर भी एवरेज का साइन लगा दो। पर यदि मैं इंस्टेंटेनियस बोलूँ वेलोसिटी, तो वी क्या होती है इंस्टेंटेनियस, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी है, तो आई विल लिमिट इट सच दैट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो ये हम किसकी बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यदि मुझे यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हुआ किसी भी एक इंस्टेंट पता लगाना है, तो आई कैन डू दैट। और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसको इस चीज़ को मैं सिंपल फॉर्म में क्या लिखते हैं, डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और डी आर अपॉन डी टी यदि मैं इसको लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट इसको भी, यदि मैं ये जो वी था ये मेरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी का लिमिटिंग ले लो, इसका भी लिमिटिंग ले लो, इसका लिमिटिंग मीन्स मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ। सो आई कैन राइट डी एक्स अपॉन डी टी प्लस क्या लिखना, डी वाई अपॉन डी टी। सब ये भी दोनों लिमिटिंग हो गए। तो ये डी आर अपॉन टी टी क्या है, इज़ द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आई कैन राइट कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, क्या वी एक्स में हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वी वाई होगी जे। इस बार मैं बाहर नहीं लगाऊंगा बिकॉज दीज आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमको क्या हो गया, वेलोसिटी हमको मालूम चल गई किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो आई कैन राइट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हेयर वी इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। और यदि मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम है, कोई भी वेक्टर है उसका यदि मैग्नीट्यूड पता लगाना है, तो आई कैन फाइंड इजीली पता लगा सकता हूँ। तो वेलोसिटी तो हमको मालूम चल गई, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यदि 3 डायमेंशन होता तो वी एक्स वाई और जेड भी होता तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये हमने सीखा था। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मीन्स क्या आता है, ओ पी का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस मैग्नीट्यूड कितना है, वो निकाल सकते हैं। तो ये भी आ गया। सो दिस वे डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, वेलोसिटी है। नाउ एस्केलेरेशन, वेरी गुड। यदि मुझे वेलोसिटी मालूम है, एस्केलेशन तो आपको मालूम ही होगा। एस्केलेशन को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, देखो ऐसे देखते हैं, डेल्टा आर आ रहा था, डेल्टा एक्स आई और डेल्टा वाई आई, वाई जे। वी बार निकाला तो हमने क्या, वी एक्स आई प्लस वी जे, मीन्स वैक्टर के कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। यदि इंस्टेंटेनियस है उसका इंस्टेंटेनियस एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। यदि मैं एक्सक्लेरेशन भी बोलूँगा तो उसका एक्स कंपोनेंट एक्सक्लेरेशन एक्स हुआ एक्स डायरेक्शन में, और उसका वाई कंपोनेंट ए वाई होगा इन जे डायरेक्शन, लिख सकते हैं, है कि नहीं। ओके, एक्सक्लेरेशन को एक और चीज़ भी लिखते हैं। आपको याद है कि एक्सक्लेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड दिस इज़ व्हाट, प्लीज़ रिमेंबर, ये वेलोसिटी क्या आती है, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला मैं। ये एक्सक्लेरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन का। तो यदि मैं इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन भी बोला हूँ तो वो क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी, नॉट डेल्टा। हाँ याद रखो, यही तो है लिमिटिंग वेलोसिटी, डेल्टा नहीं लिखना है, डी जब मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस, डी वी अपॉन डी टी। और डी वी अपॉन डी टी क्या है, ड्राइव करना होता है, डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ वी वेलोसिटी का ड्राइव करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। और वेलोसिटी हमको मालूम है क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। तो मैं यहाँ वी की जगह डी आर अपॉन डी टी देख सकता हूँ, तो लिख दो यार। तो वी कैन राइट डी, ये और डी टी रह गया, और ये इस वी की जगह हमने क्या लिखा है, देखो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी आर अपॉन डी टी। आर क्या है, डी आर इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डेल डी आर अपॉन डी टी। और इसको यदि मैं और दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी डी को लिखना डी स्क्वायर हो गया आर, और नीचे का डी टी, इस डी टी का स्क्वायर। नॉर्मली हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, हम क्या लिख दे रहे हैं, डी टी का स्क्वायर। डी इज़ अ स्मॉल, इज अ इंडिकेटर
कि डेरिवेटिव बेसिकली उसका स्क्वायर, और यहाँ डी स्क्वायर कर रहे हैं मीन्स हम देखो हमने पहले क्या किया, वेलोसिटी निकाली, फिर वेलोसिटी का फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया। पहले ये आर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फिर दोबारा ड्राइव किया। मैं डबल डेरिवेशन कर देंगे तो एस्केलेशन निकल आता है। क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि एस्केलरेशन है, यदि मैं वेलोसिटी फॉर्म में ए एक्स को निकालूंगा तो आई कैन से ए एक्स इज इक्वल टू ए डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एक्स को हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्म में लिख दिया, और एक्स डायरेक्शन में आई विल राइट एक्स। ओके। सिमिलरली ए वाई को कह सकता हूँ डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर है तो प्लीज़ रीड इट अगेन। हाँ, जो मैंने समझाया उसको दोबारा, इस वीडियो को दोबारा देखो आप अच्छे से। वेरी गुड, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स मूव फर्दर। फर्दर में हम समझ चुके हैं कि ये हमारी पोजीशन थी, पी हमारी कार यहाँ पी डैश तक गई, इस डायरेक्शन में गई, एवरेज वेलोसिटी थी, इट टुक डेल्टा टी टाइम, हमको डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बन गया, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज मतलब उसका एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक्स कंपोनेंट उसका वाई कंपोनेंट। यदि ये नेगेटिव होता तो हम उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। तो पोजीशंस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो हमने ये अभी तक सीखा। इसी चीज़ को ना थोड़ा वेलोसिटी को और समझ लेते हैं। इसी चीज़ को, ये बाकी चीज़ मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। सेम चीज़ है, यही पी पॉइंट है यहाँ पे। इस पी पॉइंट पे यदि मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखनी है, ये वाली वेलोसिटी देखनी है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी कि जिस भी डायरेक्शन में चल रहे हैं उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही होती है हमेशा। क्या होती है वेलोसिटी? इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में ना। तो यदि मैं ये जो बेसिकली रोड अब इतनी पतली है तो रोड के पैरेलल ही चल रहे हैं, या मैं एक कर्व के बोलूँगा तो इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू दिस का, टेंजेंट टू दिस का, सॉरी टेंजेंट टू दिस का, उस इंस्टेंट पे, उस पॉइंट पे। हाँ, मैं किस पॉइंट में बात कर रहा हूँ? इस कर्व के जिस पॉइंट पे पॉइंट पी है, जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज़ पॉइंट पी। ओके। ये वेलोसिटी क्या होगी? दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी, आई कैन से। यदि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो इसके दो कंपोनेंट है, वी एक्स और वी वाई। दैट मीन्स मैंने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन को क्या बोलता हूँ मैं? वी एक्स कंपोनेंट, इधर वाले को बोलता हूँ वी वाई कंपोनेंट। या मैं इसको घुमा के यहाँ लिया हूँ तो यही तो मतलब है कि ये जो वेलोसिटी चल रही है उसके दो कंपोनेंट हैं, तभी तो ये मेरी वेलोसिटी ऐसी है। समझ रहे हो क्या नहीं? अरे वेरी गुड। यदि आप ये कुछ चीज़ समझ गए कि मीन्स किसी भी पॉइंट पर यदि मैं इस कर्व पर यदि वेलोसिटी निकालूंगा, इट ऑलवेज विल बी टेंजेंट टू दैट कर्व एट दैट पोजीशन। यदि मेरे को v मालूम है तो उसके कंपोनेंट दो हो सकते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस में, बिकॉज v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई वाई। मीन्स आई जे मैं को भूल भी जाऊँ तो मीन्स कहाँ द सम ऑफ टू फैक्टर्स वी एक्स एंड वी वाई। ये क्लियर? ओके। और यदि मेरे को इन दोनों के बीच में ये एंगल निकालना हो तो इट्स वेरी इजी। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो tan थीटा क्या होगा? वी वाई अपॉन वी एक्स। तो आई कैन राइट इफ़ दिस इज एंगल थीटा, तो ओके ऐसे ही बोल सकते हैं। चलो, यदि ये वेक्टर v है तो इसका रिजोल्व करूँगा तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा? वी एक्स क्या होगा? वी कॉस थीटा, v का v कॉस थीटा, एंड v, ये जो y v है देखो, ये दिस इज द मॉडुलस, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड, और वर्टिकल काम होगा वी साइन थीटा। सो आई विल राइट वी साइन थीटा। तो ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर हो रही है? गुड। इफ़ दिस इज़ क्लियर तो लेट्स सी फ्यू मोशंस। ये उस कर्व से थोड़ा डिफरेंट है, उस कर्व को ध्यान मत रखो, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। तो पी पॉइंट पर ये एक रोड है जिस पे आपकी कार चल रही है, या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है पॉइंट पी। इस कर्व पर, इस पॉइंट पर यदि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंट टू दिस, दिस इज़ द डायरेक्शन, दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी वी। ये कार आपकी यहाँ से चलती हुई यहाँ तक आई इस रोड पर, और P1 पॉइंट पे या P डैश पे बोलेंगे तो वेलोसिटी क्या हो गई? टेंजेंट टू दिस, और दैट वेलोसिटी इज़ V डैश। इनिशियल वेलोसिटी V है, फाइनल वेलोसिटी इज़ V डैश, इनिशियल पॉइंट इज़ P, फाइनल पॉइंट इज़ P डैश। इन दोनों का यदि मैं बोलूँ मेरे को फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो क्या बताऊँगा मैं? इनको वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ कर सकता हूँ। लेट्स ड्रॉ। और ये चेंज इन वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगा? डेल्टा टी या डेल्टा T1 ऐसे बोलते हैं।
यहाँ P से P1 तक जाने में डेल्टा T1 टाइम लगा। ओके, यदि मेरे को टाइम मालूम है तो वेलोसिटी का चेंज होता है, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम दैट इज़ एक्सेलरेशन, मैं पता लगा सकता हूँ। ओके, लेट्स ड्रॉ इट। तो ये मेरी v है, इसके बिल्कुल पैरेलल में लाया हुआ v है, ये मेरा वेक्टर v डैश है, ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया। चेंज डेल्टा v क्या होगा, किसकी डायरेक्शन में होगा, हमेशा फाइनल की डायरेक्शन में होगा, इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन में होगा। और वो कितना होगा, v डैश माइनस v, यही तो बोलूँगा। देखो या बोले v डैश इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल प्लस चेंज इन वेलोसिटी, यही तो आ गया v डैश जो अभी हमने पहले पढ़ा था। कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज नहीं हो। देखो ये v है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल की तरफ होगा, डेल्टा v याद रखना हमेशा डेल्टा v की तरफ से, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज दिस। और ये जो दो हमने बनाया, क्या बनाया, जो ये बने हुए हैं उसके बिल्कुल पैरेलल वेक्टर मीन्स सम ऑफ दिस वेक्टर एंड सम ऑफ दिस वेक्टर। बट हम क्या निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट दैट चेंज इन वेलोसिटी। तो द चेंज इन वेलोसिटी इज हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन, और कितनी देर में हो रही है, डेल्टा T1 टाइम में। दैट मीन्स इफ़ मैं यदि मैं चेंज इन वेलोसिटी देखूँ तो दैट एस्केलेरेशन देखूँ, और ये डेल्टा v इज़ अ बड़ा टाइम है, तो एवरेज एस्केलेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा T1। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यही डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को मैं इफ़ आई ड्रॉ हेयर इट इज़ दिस ओनली, सो दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ एस्केलेशन। कहने का मतलब एक पॉइंट से इस कार यदि आपकी इस फॉर्म में जा रही है, उसकी ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे है, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर है, और उसको चेंज होने में डेल्टा T1 का, तो एस्केलेरेशन की डायरेक्शन क्या है, इट इज़ मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। अभी भी आप कहेंगे नहीं मेरे को परपेंडिकुलर तो नहीं दिख रही है सर, ये थोड़ा सा एंगल डिफरेंट दिख रहा है। कोई बात नहीं, इसका हम करते हैं ना, डेल्टा T1 को हम थोड़ा छोटा करते हैं, और ऐसे 3 केस लिखते हैं कि डेल्टा T1 से थोड़ा और छोटा इस डेल्टा T2, और फिर उससे एक और छोटा डेल्टा 3। क्या होता है, तो थोड़ा कम टाइम में, ये मान लो यहाँ 10 मिनट लगे थे, तो 5 मिनट में देखते हैं कहाँ पहुँची। तो ये पॉइंट P तो हमारा वही है इनिशियली, तो अब छोटे टाइम में वो यहीं तक ही पहुँची होगी। कार यहाँ जो ऊपर जा रही थी यहाँ पहुँच गई थी, वो यहीं पर रह गई होगी कहीं, राइट। तो इसकी डायरेक्शन ये है। अब फिर निकालें चेंज इन वेलोसिटी, क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो लुक द चेंज इन वेलोसिटी इन दिस सेंस इज स्टिल दिस डायरेक्शन। तो इफ़ आई ड्रॉ हेयर इट विल बी एग्जैक्टली सेम ही आ रही है। देखो चलो और थोड़ा पास लगाते हैं, डेल्टा T से अब डेल्टा 3 एक और ग्राफ बनाते हैं। नाउ इट इज़ मोर नियर, तो लेट्स ड्रॉ v बनाया, ये v डैश बनाया, तो डेल्टा v इज स्टिल द डायरेक्शन इज दिस सेम, ये जो डायरेक्शन है यही है। अब एक और केस लेते हैं कि ऐसा करते हैं कि ये डेल्टा 3 इतना छोटा हो गया कि मोर और लेस ये इसी के ऊपर आ जाए। इफ़ इट इज़ मोर और लेस इन दिस डायरेक्शन एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ एस्केलेशन, उस केस में क्या हो जाएगा, लिमिटिंग कर रहे हैं डेल्टा T टेंस टू 0, डेल्टा T टेंस टू 0 मीन्स इसको इतना छोटा कर देते हैं कि इसके ऊपर ही आ जाए। तो उस समय जो एस्केलरेशन होगा, अभी तक तो ये सब एस्केलरेशन जो आ रहे थे ये इस डायरेक्शन में सब क्या थे, एवरेज एस्केलरेशन थे। यदि मैं डेल्टा T को इस पॉइंट को इसके ऊपर ही मोटा मोटी लिया हूँ, that means delta T is approximately limiting to 0, तो I can say the acceleration at this point और change in acceleration, वो average acceleration दोनों या instantaneous उस point में दोनों सेम होंगे। So let's do it। तो अब हमने इसको यदि बिल्कुल पास लिया है तो दोनों के दोनों इस फॉर्म में है, that means still my direction is this, because ये डायरेक्शन मेरी यही आ रही है। तो यदि इस पॉइंट पर किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर मैं निकालता हूँ, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी इसके टेंजेंट होती है, तो एस्केलेशन उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर टूवर्ड्स द सेंटर। इस पॉइंट पे यदि सेंटर बन रहा होगा तो वो ठीक है, वे डेल्टा T टेंस टू 0। और इस पॉइंट पे हमने एक और क्या चीज़ जानी कि वेलोसिटी और एस्केलेशन एक दूसरे 90 होते हैं। सेकेंड थिंग, द एवरेज एस्केलेशन बिकम्स द acceleration at a point, motion in a plane with a constant acceleration. You know constant acceleration means there is no change in acceleration. Plane you know, motion you know, so let's draw it. So this is our plane, this is an object जो कि इस position पे as of now इस plane में at t0 when time is 0, initial velocity suppose u, and it is moving with an acceleration a which is a constant acceleration. That means after time t यदि मैं देखूँगा तो the final velocity will be different because there will be always change in velocity। बिकॉज एस्केलेशन का मतलब ये होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। इफ़ एस्केलेरेशन इज़ 0, यदि कोई चेंज नहीं होगा तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होंगी, सेम। सो लेट्स राइट इट डाउन मैथमेटिकली। तो हमने क्या सीखा था, तो वी कैन से एस्केलेरेशन इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डेल्टा v मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम t माइनस 0।
तो यू विल गेट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन थी, वेरी सिंपल, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब सेम चीज़ को हमको वेक्टर फॉर्म में समझना है। लेट्स डू इट अगेन द सेम थिंग। सो दिस एन ऑब्जेक्ट, उसकी t0 पे उसकी वेलोसिटी है u, तो t टाइम पे उसकी वेलोसिटी है v, एग्जैक्टली सेम। एंड व्हाट वी से इज कि इसकी पोजीशन और पता लगा लेते हैं। पिछली बार में हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे थे, बस हमने वेलोसिटी की बात की थी। इस बार हम पोजीशन की बात करेंगे विद अ बायो वेक्टर। सो दिस इज़ वन अ वेक्टर, ये इस वेलोसिटी को बता रहा है, राइट। सेम वे में फाइनल वेलोसिटी का तो चेंज इन वेक्टर क्या होगा, वो ये हो गया। और यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, दैट इज़ इस वेक्टर को यदि मैं बोलता हूँ दिस इज़ r0 और ये फाइनल वेक्टर है r, तो ये क्या हुआ, डेल्टा चेंज इन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन। ये पोजीशन r है, आर टी लिखूँ या खाली r लिखूँ, r0 में इसलिए लिख रहा हूँ इनिशियल एट टाइम t इज इक्वल टू 0, उसकी इसकी पोजीशन थी r, रिप्रेजेंटिंग वेक्टर r, तो ये क्या हो गया, डेल्टा r, राइट। तो मुझे मालूम है पोजीशन में कितना चेंज हुआ। एंड आई ऑल्सो नो कि यदि मेरी वेलोसिटी ये है तो मैं फाइनल वेलोसिटी को कह सकता हूँ वी एक्स इज इक्वल टू, इस फॉर्म में यदि मैं लिखूँ, यदि इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, मुझे एस्केलेशन ए एक्स मालूम है, तो एस्केलेशन को भी हमने मालूम क्या था, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट वाई, तो वी एक्स के साथ ए एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं और वी वाई के साथ वी वाई वाला कंपोनेंट। तो आई कैन राइट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आई विल राइट वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वाई वाले के साथ वाई कंपोनेंट लिख दो वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। और ये वी एक्स एंड वी वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी मीन्स ये जो वेलोसिटी वी टोटल वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट है, तो आई कैन से दिस वी वेलोसिटी इज वी एक्स प्लस वी वाई। और डेल्टा आर क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्लियर है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, इनिशियल टाइम क्या था 0, डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो निकाला, तो टी माइनस 0 इज टी। तो ये सब हमको इस ग्राफ से मालूम है, मतलब ये जो हमको ऊपर डायग्राम दिया है इससे तो हमें बहुत ही क्लियर है। यदि ये क्लियर है, यदि मैं आपको बोलूँ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या हुआ, डेल्टा आर अपॉन टी, यही तो हुआ चेंज इन पोजीशन, डेल्टा आर अपॉन टी। और एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्म है, इफ u इज इनिशियल इज द फाइनल वेलोसिटी एंड यू नो द टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हम निकाल सकते हैं, u प्लस वी बाई टू इज द मीन एंड द एवरेज वेलोसिटी, ऐसे भी बोल सकते हैं। दो टेक्निकली बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए हमने देखा था इफ़ देर इज़ अ चेंज इन बिटवीन में, यदि आपने स्टार्ट किया था ना एग्जांपल हमने चैप्टर ही कि यदि हम डिफरेंट स्पीड से ओवर द डिस्टेंस चल रहा है, अलग अलग एस्केलेशन अलग अलग स्पीड से, तब ये फार्मूला वैलिड नहीं है एवरेज वेलोसिटी यू प्लस वी बाई टू। ये तभी वैलिड है जब u से v जाते समय द एस्केलेशन इज कांस्टेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट एस्केलेशन, नो चेंज इन एस्केलेशन, वेदर इज x कंपोनेंट और वेदर इज द y कंपोनेंट ऑफ एस्केलेशन, इनमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। देन इन दैट केस द एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। डेल्टा आर यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स सॉल्व द वैल्यू r माइनस आर 0.2, और ये जो v है हमको ये मालूम है v और v के बीच में रिलेशन, तो आई कैन राइट u प्लस ए टी, v की इसको हमने रिप्लेस कर दिया। ओके, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो r माइनस 0 इधर t चला जाएगा। ओके, लेट्स डू इट, तो u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको भी और कर लो क्योंकि हमें मालूम है r0, यदि r0 पोजीशन को मैं बोल दूं कि t इज इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिनल पे थी, यदि मैं ऐसे बोल दूं तो आई कैन राइट r इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और r को हम क्या है इज द पोजीशन या मैं बोलूँ डिस्टेंस। तो देखो वेक्टर फॉर्म में भी हमने सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन को प्रूव कर लिया, किया कि नहीं किया। और यदि ये मेरा डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये तो इसमें देखो कहीं पे भी आपको वेक्टर नहीं दिख रहे हैं एक्स वाई जेड, तो आई कैन पुट एग्जैक्टली जैसे मैंने वेलोसिटी लिखी मैं इसको भी लिख सकता हूँ डिस्टेंस को, कि यू एक्स वाला जो है ये तो टोटल वेलोसिटी है ना, यू इज़ अ वेक्टर, यू के यदि मैं दो कंपोनेंट लूँगा तो एक यू एक्स होगा एक यू वाई होगा, तो बस ऐसे एक्स का भी डिस्टेंस होगा क्योंकि जो वेलोसिटी यू डायरेक्शन में चल रही है वही तो रिस्पॉन्सिबल है यू साइड में जाने, एक्स एक्सेस साइड में जाने के लिए, और वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल टेक इट इन वाई डायरेक्शन, मेरा डिस्टेंस जो भी चेंज होगा वाई डायरेक्शन में, तो एक्स में क्या होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एग्जैक्टली वाई डायरेक्शन में क्या होगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी